क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, जिस भूमि पर सत्यों की महागाथा गढ़ी गई थी, आज भी वहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाता है। लेकिन यह उत्सव क्या भारत जैसा ही होता है? यह इसकी अपनी अनोखी पहचान है। कौन सी हैं वो विशेषताएं जो श्रीलंका के दशहरे को इतना खास बनाती हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जहां इतिहास, संस्कृति और विश्वास एक साथ जुड़ते हैं। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। भारत और श्रीलंका का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि सदियों पुराने सांस्कृतिक और पौराणिक धागों से बना हुआ है। रामायण की कथा इस रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी है, जो दोनों देशों को भावनाओं के अटूट बंधन में बांधती है। श्रीलंका, जिसे पौराणिक काल में लंका के नाम से जाना जाता था, भगवान राम की गाथा का एक अभिन्न हिस्सा है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, पूरे भारत में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के अंत का प्रतीक है, जहां देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान राम ने लंकापति रावण का। लेकिन क्या ये उत्सव उस लंका में भी उसी रूप में मनाया जाता है जहां रावण का साम्राज्य था? यह सवाल कई लोगों के मन में कौंधता है। श्रीलंका, जहां बौद्ध धर्म प्रमुख है, वहां हिंदू धर्म और उसकी परंपराएं, खासकर दशहरा, कैसे अपनी जगह बनाए हुए हैं? और यदि मनाते हैं तो वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इस पर्व को क्या नया रंग देती है? आइए आज हम इसी दिलचस्प पहलू को करीब से जानते हैं। श्रीलंका में दशहरे का उत्सव मुख्य रूप से वहां रहने वाले तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, जो सदियों से इस द्वीप पर निवास कर रहे हैं। इनके लिए दशहरा न केवल भगवान राम की रावण पर विजय का स्मरण कराता है, बल्कि शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भारतीय दशहरा जहां रावण दहन के लिए जाना जाता है, वहीं श्रीलंका में आपको आमतौर पर रावण के विशाल पुतले जलते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों है? क्या रावण, जिसकी पहचान भारत में खलनायकी है, श्रीलंका में बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है? कुछ श्रीलंकाई कथाओं और लोक कथाओं में रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक महान राजा, एक ज्ञानी विद्वान और शिव भक्त के रूप में देखा जाता है। उनकी वीरता, उनके ज्ञान और उनकी अद्भुत शासन क्षमता का उल्लेख वहां की कुछ परंपराओं में मिलता है। यह दृष्टिकोण दशहरे के आयोजनों पर भी अपना गहरा प्रभाव डालता है। इस अनोखे दृष्टिकोण के कारण श्रीलंका में दशहरे के उत्सव में रावण दहन की जगह धार्मिक अनुष्ठानों और देवी पूजा पर अधिक जोर दिया जाता है। मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और लोग अपने घरों में दिए जलाकर और रंगोली बनाकर खुशी मनाते हैं। श्रीलंका में दशहरे की कहानियां और मान्यताएं रामायण के स्थानीय संस्करणों से काफी प्रभावित हैं। यह रामायण का वो पहलू है जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पनपा और विकसित हुआ, और जिसने इस पर्व को एक अनूठी पहचान दी। यहाँ दशहरे के दौरान, खास तौर पर उत्तर और पूर्वी प्रांतों में जहाँ तमिल समुदाय की संख्या अधिक है, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुन्नेश्वरम मंदिर और कुनेश्वरम मंदिर जैसे प्राचीन शक्तिपीठों में भक्तगण उमड़ पड़ते हैं। इन मंदिरों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना पूरे 9 दिनों तक भक्तिभाव से की जाती है। 10वें दिन विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का जश्न मनाया जाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विश्वास का एक गहरा प्रतीक है। भारत की तरह ही यहाँ भी दशहरे के दिन ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत इसी शुभ दिन पर करते हैं, जिसे विद्यालय आरंभम कहते हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि दशहरा सिर्फ युद्ध की विजय नहीं, बल्कि ज्ञान की भी विजय है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पौराणिक कथा, एक ही त्योहार 2 अलग अलग देशों में इतने अलग रंगों में कैसे ढल जाता है? यह सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और लोक कथाओं का भी एक दिलचस्प संगम है। श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई ऐसे स्थल हैं जिन्हें स्थानीय लोग आज भी पवित्र मानते हैं। सीता एलिया, अशोक वाटिका, रावण गुफाएं, ये सभी स्थान दशहरे के संदर्भ में एक विशेष महत्व रखते हैं। इन जगहों पर अक्सर लोग जाकर पूजा अर्चना करते हैं। उदाहरण के लिए, सीता एलिया में सीता अम्मन मंदिर है, जिसे माना जाता है कि वहीं अशोक वाटिका थी जहां रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा था। यहाँ दशहरे के दौरान विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें सीता के त्याग और शक्ति को याद किया जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में रावण को एक महान शिव भक्त के रूप में भी दर्शाया गया है,
जिसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। इसलिए कुछ क्षेत्रों में रावण के प्रति श्रद्धा भी पाई जाती है, जो भारतीय जनमानस में रावण की छवि से बिल्कुल भिन्न है। यह स्थानीय मान्यताएं दशहरे के उत्सव को एक अनूठा आयाम देती हैं। यहाँ रावण दहन के बजाय अक्सर झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें राम और सीता के जीवन के प्रसंगों को दर्शाया जाता है। ये झांकियां लोगों को रामायण के मूल्यों से जोड़ती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन ग्रंथ जैसे रावणव्यम भी श्रीलंका में रामायण के गहरे प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यह भूमि वास्तव में उन पौराणिक घटनाओं की साक्षी रही है, जिनके आधार पर दशहरा पर्व मनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका में दशहरे का स्वरूप सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप और द्वीप के बीच हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान का परिणाम है। व्यापार, प्रवास और धार्मिक मिशनों ने इन परंपराओं को जीवित रखा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के कुछ गांवों में दशहरे के समय कहानियां सुनाई जाती हैं, जहां रावण को एक दुखद नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अपनी अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ा, बजाय केवल एक दुष्ट के। यह व्याख्या स्थानीय लोगों को कथा से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। दशहरा श्रीलंका में सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। विभिन्न समुदायों के लोग, भले ही वे सीधे तौर पर हिंदू न हों, इस उत्सव की सांस्कृतिक झांकियों और रौनक का हिस्सा बनते हैं। यह पर्व एक तरह से श्रीलंका की विविधता में एकता को भी दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही कहानी अलग अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आकर अपने आप में नए अर्थ और महत्व धारण कर लेती है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ श्रीलंकाई परंपराओं में विजयादशमी को आयुध पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जहां लोग अपने औजारों, वाहनों और उपकरणों की पूजा करते हैं, उनकी सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। यह दिखाता है कि दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं, बल्कि कर्म और जीविका के प्रति सम्मान का भी पर्व है। यह प्राचीन भारतीय परंपराओं का ही विस्तार है, जिसने श्रीलंका में अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक त्योहार है, यह इसका गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, जो दोनों देशों की विरासत को जोड़ता है। इसका जवाब है दोनों। यह पर्व एक जीवंत पुल है, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। श्रीलंका का दशहरा हमें सिखाता है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं सिर्फ किताबों में नहीं होती, वे लोगों के जीवन, उनके रीति रिवाजों और उनके त्योहारों में सांस लेती हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक कथा अलग अलग दृष्टिकोणों से कितनी समृद्ध हो जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत और श्रीलंका के बीच का सांस्कृतिक संबंध कितना गहरा और प्राचीन है। दशहरा इस संबंध का एक चमकता हुआ उदाहरण है, जो आज भी दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप दशहरे के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि लंका की भूमि पर भी यह उत्सव अपनी अनूठी परंपराओं और मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। आज हमने देखा कि कैसे श्रीलंका में दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और विश्वास का एक अनूठा संगम है। यह हमें सिखाता है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और हर क्षेत्र उसे अपने तरीके से गढ़ता है। यह वास्तव में संस्कृति के रंगों का एक अद्भुत चित्र है। आपको यह सांस्कृतिक यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और अनसुने किस्से देख सकें। हमारे अन्य प्लेलिस्ट भी देखें और बने रहें हमारे साथ। अगले हफ्ते हम एक और दिलचस्प कहानी के साथ लौटेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के अनछुए रहस्य। देखते रहिए संस्कृति चित्र।